हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का एक चैप्टर साइंस का मोशन इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो भी आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं उसके सलूशन को आज हम यहाँ पे रीचेक करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस। सबसे पहले इसकी डिफिनीसन को चेक करते हैं। इट इज़ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है, और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल हो जाएगा मीटर का। सेकंड होता है इसका सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है आपका सेंटीमीटर, इसको हम सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो आपका जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है उसको हम पार्सेक बोलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं डिस्टेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में हम चेक करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी इट कांट बी जीरो, मतलब कि ये हुआ डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। और तीसरी प्रॉपर्टी इट कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। चौथी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है वो सदैव कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। इसके बाद हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीसन क्या होती है। एज वी नो दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ राइट हियर, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट वही होती है जो आपकी डिस्टेंस की यूनिट होगी। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका सेकंड प्रॉपर्टी इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है। चौथी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो सदैव कैसा होगा, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। फ्रेंड्स, ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आइए हम जानते हैं स्पीड के बारे में। अभी हम स्पीड को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड भी आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी क्या आपका होता है, इसका जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। बात करते हैं यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है। अगर बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड, या इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड एंड वेलोसिटी का जो आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा वो आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में जो है स्पीड और वेलोसिटी पे बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर हावर इनटू मीटर पर सेकंड। अगर आपकी स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो तो उसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी की स्पीड आपकी किलोमीटर पर हावर या किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई होती है उसमें हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका क्या उस जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको,
मल्टीप्लाई बाई 5/18 इन द गिवन स्पीड और वेलोसिटी। जो भी आपको स्पीड वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई हो उसमें आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो आप मीटर पर सेकंड में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे आपका मान लीजिए स्पीड दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये जो आपकी स्पीड गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर, इसमें हम क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 120 गुणे 5/18 या 120 इंटू 5/18, इसको अब जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको 100/3 मिल जाएगा, 100/3 मीटर पर सेकंड। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करना है इस गिवन स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 90 इंटू 5/18, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 18 5 जो 90 एंड 25 इंटू 5 आपका 25 हो जाएगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। दूसरा चीज़ होता है कभी कभी स्पीड आपकी दी होती है मीटर पर सेकंड में, आपको चेंज करना पड़ता है इसको किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें क्या करना है आपको गिवन स्पीड में क्या करना है मल्टीप्लाई बाय द 18/5 इन द गिवन स्पीड। जो भी आपको स्पीड दिया होगा मीटर पर सेकंड में उसमें आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, आप इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या करना है इस गिवन स्पीड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 इंटू 18/5 आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 जो 20, तो आप 18 4 आपका 72 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका स्पीड किस में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 80 मीटर पर सेकंड। ये आपका दिया हुआ स्पीड है, इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें क्या करेंगे दी हुई स्पीड में आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 5 जो 80 हो जाएगा, 16 इंटू 18 आपका आ जाएगा 288 किलोमीटर पर आवर। इसमें दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये दो फार्मूले प्लस स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इन्हें चारों फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे हम मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है जो पेज नंबर 75 एग्जाम्पल नंबर 7.1 है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपकी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो आइए पहले हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका जो दिया गया है, मान लेते हैं हम D1 डिस्टेंस आपका दिया गया है 16 मीटर और टाइम कितना ले रहा है इसको ट्रेवल करने में, आपका ऑब्जेक्ट 4 सेकंड का आपका टाइम ले रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन आपका है D2 डिस्टेंस अगेन 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका टाइम ले रहा है D2 ये आपका 2 सेकंड का लग रहा है। तो हमारे पास जो आपका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, पहले हम उसको देख लेते हैं। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला आपका होता है TD/TT। TD मीन्स टोटल डिस्टेंस और डबल T मीन्स टोटल टाइम। तो हम पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा D1 प्लस D2 और ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 16, ये आपका आ जाएगा 32 मीटर। टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2, ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड। अब ये डेटा हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी
total distance that is 32 meter and total time that is 6 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 16/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जांपल जो आपका 7.1 का सलूशन हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो था, जो आपका पेज नंबर मिलेगा 76 पे, एग्जांपल नंबर 7.2। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। इसमें लिखा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द रेस्ट। जो आपका कार में स्टीयरिंग के सामने जो डिस्प्ले लगा रहता है उसको आप ओडोमीटर बोलते हो। उसमें जो आपकी रीडिंग आ रही थी जब आप कार स्टार्ट किया आपने, तो 2000 किलोमीटर उसमें दिखा रहा था। उसके बाद एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। उसके बाद गाड़ी आपने स्टार्ट किया तब 2000 दिखा रहा है। उसके बाद आप कहीं गए ट्रेवल करने के लिए, उसके बाद जब आपका जर्नी पूरा हो गया तो उस समय ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो चेंज होकर 2400 हो गई एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ़ द ट्रिप टुक 8 और कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। आप स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी 2000 किलोमीटर पे, आपकी एंड हुई 2400 किलोमीटर पे। इस पूरे प्रोसेस में आपको कितना समय लगा? 8 घंटे का समय लगा। तो आपको बताना कि आप किस एवरेज स्पीड से आपने ट्रैवल किया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस कितना हमने ट्रैवल किया। डिस्टेंस या कह सकते हो आप टोटल डिस्टेंस, ये हमने ट्रैवल किया था। स्टार्टिंग रीडिंग हमारे पास थी 2000 की और एंड रीडिंग हमारे पास थी 2400 की। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी यहाँ पे 400 किलोमीटर। उसके बाद हम टोटल टाइम कितना लगता है पूरे ट्रिप में। पूरे ट्रिप में टोटल टाइम हमको लगता है 8 आवर का। अब हम निकालना हमको एवरेज स्पीड, तो हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। एवरेज स्पीड बराबर आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 400 किलोमीटर एंड टोटल टाइम हमारे पास है 8 आवर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और 8 5 जा आपका हो जाएगा 40। तो आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने जो ट्रिप स्टार्ट की थी, एवरेज स्पीड की थी, उसमें आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपने ट्रिप अपनी कंप्लीट की थी। तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल नंबर 7.2 का सलूशन। इसके बाद जो है हम इसका आगे का जो आपका एग्जांपल है उसका सलूशन चेक करेंगे।